अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी यूट्यूब फैमिली, लोग बोलेंगे यार इतनी बड़ी फैमिली नहीं है तेरी, लेकिन फिर भी 4,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे। और 50,000 व्यूज़, 40,000 व्यूज़ आते हैं यार। वो कहाँ गए हैं सब लोग यार। सब्सक्राइब कर दो भाई, पैसे नहीं मांग रहा, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, मेहरबानी करो। इतनी मेहनत करता हूँ, इतने प्यार से वीडियोज़ बनाता हूँ, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दो यार। रोज़े थे, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, और जैसे कि मेरी हर कंट्री के बारे में होती है कि जापान के बारे में आपने स्कैम्स एंड ट्रैवल टिप्स के बारे में नहीं बताया। वो हर आजकल जापान सीरीज शुरू हुई है। रिव्यूज़ अच्छे भी हैं, कई वीडियोस बहुत चल रही हैं, कई नहीं चलती, पता नहीं यार, मेरा यूट्यूब नहीं दिखाता है। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, लाइक ज़रूर कर दो। पता है क्या, जब आप लाइक करते हो ना तो वो वीडियो ज़्यादा चलती है। कई वीडियोस आप इमेजिन करो, नेपाल वाली वीडियोस पे 1,000 व्यूज़, कुछ वीडियोस पे 40,000 व्यूज़, कुछ वीडियोस पे 30,000 व्यूज़। सो यार प्लीज़ यार, दैट्स वेरी अनफेयर। प्लीज़ आप लोग यार, आप लोगों का प्यार चाहिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इतनी कीन पॉइंट्स के बारे में बनाता हूँ, सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर करो और कमेंट कर दो यार। पता है क्या होगा, आप लोगों का कमेंट आएगा, एक तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मुझे पता चले कोई गलती मैंने की है एंड ऑल। और बाकी यूट्यूब फिर वो वीडियोस ज़्यादा प्रमोट करता है, पता नहीं ताड़े पराधी क्यों नहीं करता। तो जो लोग मेरे दोस्त लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से हमारे जो देसी लोग हैं सारे देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दो। मेरी हर वीडियो में 50,000 व्यूज़ हैं जो स्कैम्स के बारे में है। सो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप लोगों ने प्रमोट करना है, और ताकि बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं और उनकी भी हेल्प हो। तो वीडियो शुरू करते हैं बोर किए बगैर। जापान के स्कैम्स, ट्रैवल टिप्स और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ख्याल करना है जापान के अंदर जाते हुए। सो लेट्स बिगिन। जी दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 देखें। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं और जो कि मैं खुद डरा हुआ था, वो ये था कि जी लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। मतलब लो जी, हम डिपोर्ट हो जाएंगे और जापान में पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को एंट्री नहीं मिलती। इवन के इंडियंस भी, कुछ मेरे जो जानने वाले थे, उन्होंने भी बोला यार रिस्क ले रहे हैं एंड ऑल, वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो मेरा जो माइंड सेट था ना, वो आप यकीन करो 90% यही था कि मुझे डिपोर्ट कर देंगे जापान से। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं। सो उससे हुआ क्या कि मैंने एक और जो चीज़ की, जो कि आप लोगों की भी हेल्प होगी। मैंने 2-3 वीडियोस इस बारे में बनाई हुई हैं कि प्लीज़ डायरेक्ट जापान की फ़्लाइट मत लो, ट्राई करो नेपाल चले जाओ। एक तो सस्ता पड़ेगा, एक नया कंट्री देख पाओगे। नेपाल में जाओ, 2 दिन स्टे करो और फिर वहाँ से हांगकांग, कैथे पैसिफिक की वाया हांगकांग फ़्लाइट ले लो। अगर फ़्लाइट छोटी है तो हांगकांग का वीज़ा नहीं चाहिए, मैं खुद होके आया हूँ। सो ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ से चले जाना है हांगकांग। मैं नेपाल गया, नेपाल से हांगकांग गया, हांगकांग से जापान गया। और सबसे बड़ा पॉइंट, मेरे से कोई एग्री करे या ना करे, हनीडा एयरपोर्ट पे जाना है, नरीटा पे नहीं जाना है। नरीटा पे जब, क्योंकि नरीटा का मुझे पता चला जब मैं वापसी पे फ़िलीपीन जा रहा था जापान से, जो कि व्लॉग आपको जल्दी देखने मिलेंगे। तो नरीटा जब मैंने देखा यार, वो इतना खाली एयरपोर्ट, इतना वेला एयरपोर्ट। यार आप लोग उधर जाओगे, ऑफ कोर्स भाई वो आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि वो फ़र्क है। एक हनीडा एयरपोर्ट पे जब मैं एंटर हुआ तो 300 बंदों की लाइन थी, ऑस्ट्रेलियन, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। सो वो उतना फोकस इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं कर सकता आपके ऊपर। दैट्स अ पॉइंट, आपको ये चीज़ देखनी है। सो मैं आपको कहूँगा ट्राई टू गो फॉर हनीडा एयरपोर्ट। स्पेशली हमारे जो देसी इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं या बांग्लादेश से लोग हैं, हनीडा जाना है आपने। और ट्राई करो कि डायरेक्ट फ़्लाइट जैसे होती है ना, डिफरेंट हल्की एयरलाइंस, इनको मत लो, क्योंकि इमिग्रेशन वाले यहाँ से ही तंग करेंगे। भाई मुझे नेपाल पे वो पूछ रहा है कि तुम्हारा ई वीज़ा कैसा है, हमने तो पहले देखा नहीं, बट आई ट्रैवल मैनी कंट्रीज, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। सो मैंने उनको बोला भाई ये नया ई वीज़ा है जापान का, और मैं इतने कंट्रीज़ हो चुका हूँ, सो देन दे गिव मी दैन एंट्री। सो अब तो काफ़ी इमिग्रेशन वालों को पता चल गया होगा कि नया ई वीज़ा क्या है। सो आप लोग ट्राई करो किसी और कंट्री से जापान में एंटर हो। फ़िलीपीन से हो जाओ, नेपाल से हो जाओ, कुछ 2-3 कंट्री ऐसे ऐड कर लो, क्योंकि इतनी महंगी टिकट है। मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी, अगर आप खाली जापान जाके वापस यूएई आओगे या दुबई आओगे या कहीं पे भी जाओगे। मैं सजेस्ट करता हूँ 2-3 कंट्री इकट्ठे ट्रैवल करो एक साथ। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले एयरपोर्ट सही चुनना है, टिकट अच्छी लेनी है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है।
मैं लिटरली मैं 27 कंट्री घूमने के बाद आई वॉज बींग इन यू नो लाइक इम्प्रेशन कि शायद मुझे रिपोर्ट कर देंगे. सो ये क्या होता है, आप जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं तो आप वैसा ही इंप्लीमेंट करते हैं. सो पहला पॉइंट, टेक हनीडा एयरपोर्ट टू गो टू जापान. दूसरा, किसी और कंट्री से वाया ट्रैवल करो. यहाँ से फिलीपीन चले जाओ, थाईलैंड, मलेशिया कहीं चले जाओ, वहाँ से ट्रैवल करो. टिकट सस्ती मिलेगी, इमिग्रेशन इश्यूज नहीं आएंगे. ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं. सो मेरा ये पॉइंट याद रखिएगा, आप लोगों के बहुत पैसे बचने वाले हैं. मेंटल स्ट्रेस से नहीं गुजरोगे. साथ कोई छोटा मोटा कंट्री यार, इंडोनेशिया, इधर उधर कहीं कहीं से चले जाओ और फिर जापान में एंटर हो. और जापान वाले पे भी इंप्रेशन आता है भाई ये इंडोनेशिया से आ रहा है और आगे किसी थर्ड कंट्री में और जा रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. और ये था हमारा पॉइंट नंबर 1. पॉइंट मैंने वो लास्ट टाइम की दफ़ा लिखे नहीं है, लेकिन कुछ मैंने पेपर पे लिखा है तो मैं साथ साथ उस बारे में आता हूँ. दूसरा पॉइंट, अच्छा जी, दैट्स कॉल्ड जापान रेल. जब आप एंटर हो गए जापान में, जो गलती मैंने की, मैं बहुत होशियार बना. वो कहते हैं ना लौरिया होए थे होशियार ना होए. तो मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ तो मैं बहुत होशियार. मैं गल्ला भाई, मैं जापान रेल पास क्यों लूँ 900 दरम का, ये तो कुछ नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है जापान रेल पास की. भाई ज़रूरत है. आपको कहीं ट्रैवल करना, आपको जापान रेल पास लेना है. सो मैंने 3 दिन बाद लिया. तो आप क्या करो, पहले दिन ही ले लो. जब आप जापान जा रहे हो और अगर आपने क्योटो ओसाका जाना है, खाली टोक्यो जा रहे हो तो टोक्यो का डे पास मिलता है, वीक पास मिलता है, वो ले लो, वो ठीक है. लेकिन अगर आप लोग जापान जा रहे हो, अगर आप लोग आपने कहीं ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल इन द सेंस क्या कहते हैं यू नो ओसाका की तरफ, क्योटो की तरफ, तो वो तो आप जाओगे ना यार इससे. और बुलेट ट्रेन को एंजॉय करना है. सो जापान रेल पास इज़ मस्ट फॉर एनी वन हु इज़ गोइंग टू जापान. JR पास ले लो. ये मैं फ़ोटो लगाता हूँ, इधर ऊपर देख लो कैसा होता है. 900 दरम का है और ये लेना मस्ट है आप लोगों के लिए. सो इस पे ज़रूर काम कीजिए और इसको ज़रूर लीजिए. ठीक हो गया जी. जापान रेल पास के बारे में बता दिया. ये हो गया पॉइंट 2. अब पता नहीं पॉइंट याद रहेंगे नहीं रहेंगे. ठीक है जी. उसके बाद मैंने मोबाइल में कुछ लिखे हुए हैं पॉइंट्स, मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ. ठीक है जी. सबसे बड़ी चीज़ लोकल गाइड. मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको कोई लोकल गाइड मिल जाता है या कोई फ्रेंड है या कोई जानने वाला है जापान में, तो बहुत हेल्प होने वाली है भाई, बहुत हेल्प होने वाली है. बिकॉज पहला पॉइंट, लैंग्वेज. मुझे लैंग्वेज का बहुत इशू आया. फिर मैंने क्या किया, मैंने गूगल को दोस्त बनाया और उससे चेक किया. और बहुत सारे ट्रेन स्टेशंस, मेट्रोज एंड ट्रैम्स और पूरा जो मेरे घर का रूट या होटल का रूट, वो सब गूगल ही मुझे बताता रहा कि अभी ये ट्रेन लो, इस ट्रेन से उधर उतरो, दूसरी ट्रेन लो और वो ट्रेन लेके आप अपने हॉस्टल या वहाँ पे जा सकते हो. तो गूगल का इस्तेमाल करो और इंटरनेट ऑन रखो. इंटरनेट सिम बता देता हूँ. देखो भाई, जापान में मैंने सिम नहीं ली. मैंने क्या किया, आर्लो की सिम ले ली. आप क्या करो, कहीं पे भी जाते हो डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो आर्लो एक ई सिम होती है, वो आप ले लो. और उसमें क्या होगा, जिस भी कंट्री में जाओगे वो सिम आपकी चलेगी. सो ये क्या कि आप बिल्कुल हेल्पलेस नहीं हो गए. आप एयरपोर्ट से बाहर निकले, आपने साथ ही नेट ऑन किया, होटल देखा, सब कुछ देखा, एंड यू विल बी देयर. और मेट्रो से आप सीधा सर्च करो कि मुझे मेरा हॉस्टल डालोगे ना गूगल पे या होटल डालोगे, तो वो सीधा आपको बताएगा ये ट्रेन ले लो, ये ट्रेन लेके तुम इधर पहुंच जाओगे. तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. फिर आपको कोई फ्रेंड मिल गया है, कोई गाइड है, तो उसकी भी हेल्प ले सकते हो, वो भी आप लो, तो वो भी बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा उस बारे में. ठीक है जी. उसके बाद क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मैं कहा भूल ना जाऊँ, तो JR पास के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बुलेट ट्रेन वहाँ पे बहुत महंगी है. अगर आप सोचो कि मैं खाली JR पास के बगैर ट्रेन में ले लूँ तो भाई फट जाएगी. बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. जापान इज़ डैम एक्सपेंसिव. इवन आई एम अर्निंग इन दरम्स बट इट वॉज एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. अच्छा जी, दूसरी चीज़, वक्त पे पहुंचना है हर जगह भाई. चिल नहीं करना. ये नहीं कहना कि मैं पहुंच जाऊंगा 8 बजे, मैं 8 बजे मैंने जाना है तो मैं 7, 7:30 निकलूँ ना. जापानीज़ आर ऑन टाइम, ट्रेन आर ऑन टाइम. मैं नरीटा एयरपोर्ट जा रहा था और मेरी फट गई थी बिकॉज मैं लेट था. और नरीटा एयरपोर्ट 2 घंटा दूर था और वो ट्रेन ऐसे ऐसे चल रही थी. मुझे लगा मेरी फ़्लाइट गई फ़िलीपीन की, मुझे बुक करनी पड़ेगी, मुझे दोबारा बुक करनी पड़ेगी, मेरी फ़्लाइट गई. लेकिन मैं मसा पहुंच गया था, बड़ी मुश्किल. लेकिन बहुत गंदा सीन हो गया था मेरे साथ. तो टाइम पे 9 बजे मतलब 9 बजे, 8 बजे मतलब 8 बजे. और क्या होता है, मोस्टली टाइम पे पहुंचना है. जापान में अगर आपकी 9 बजे की ट्रेन है तो 8:50 पे बी एट द स्टेशन. ट्रेन पूरे 9 बजे आ जाएगी, समटाइम आधा मिनट पहले ही आ जाती है. अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट, भाई
जापान जो है ना, जापानीज़ लोग, ये लोग सुबह जल्दी उठते हैं और रात को लेट जागते नहीं है। टूरिस्ट आपको नज़र आएंगे टोक्यो पे एंड इधर उधर, लेकिन मोस्टली ये लोग 9-10 बजे के बाद, आपको 9 बजे के बाद नज़र नहीं आते। इवन दो जो मैं भी आगे रेस्टोरेंट पे आने वाला हूँ, रेस्टोरेंट्स जो है ना, जो कि आपके जापान में आपको हलाल फूड चाहिए या कुछ भी फूड, आप इंडियन फूड या पाकिस्तानी फूड ढूंढ रहे हैं, सो वो भाई 9 बजे बंद हो जाते हैं, 8:30-9 बजे। शॉकिंग ना। तो मैंने 6:30-7 बजे ही जाके खाना खा लिया है। सो आपने क्या करना है, जल्दी उठो, सुबह 7-8 बजे तक अपना खाना खा लो, 7 बजे तक, 7:30 तक, 8 तक, और उसके बाद कंटिन्यू रखो। ओसाका जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो 2-4 चीज़ें आप कर सकते हो, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो इधर उधर जाके। नाइट लाइफ है वो आप उस तरह मैनेज करो, बट क्योंकि नहीं तो फिर आपको मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, इस तरह की चीज़ों पर रिलाई करना पड़ेगा। और हलाल फूड में फिर वो फ़िश बर्गर है, वो कितनी देर आप खाओगे। एंड मैं तो ये कहूँगा इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढो और टूट पड़ो। लो जी, ये हो गया पॉइंट टाइम के बारे में कि बी श्योर यू आर ऑन टाइम एवरीवेयर, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि मैंने सारे लिखे पड़े हैं। दोस्तों, जो हलाल फूड के रेस्टोरेंट्स हैं ना जितने भी, वो सुबह 11 से 3 बजे तक, बड़ा आपको वियर्ड लगेगा, 11 बजे से 3 बजे तक, और रात को 5 से लेकर 9 बजे तक। ये आप टाइम ध्यान में रखिए अगर आपको हलाल फूड चाहिए या आपको कोई भी अपना देसी फूड चाहिए। सो इस टाइम का आपने बहुत ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, जो दूसरी तो पता नहीं कितनी हो गई, जितनी भी बात। सो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखनी है कि अगर आप किसी अट्रैक्शन पे जा रहे हो, मैं स्टारबक्स गया था और मुझे 2 घंटे लगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टारबक्स, आजकल तो शायद मैं ना जाता, लेकिन ये पहले की वीडियो है। तो स्टारबक्स जो है वो सबसे बड़ा वहाँ पे है, रोस्ट्री एंड ऑल। भाई 2.5 घंटे बाद बारी आई थी मेरी, 2.5 घंटे बाद, इतनी वेट, क्योंकि जापान में बहुत टूरिस्ट हैं, बहुत रश रहता है। सो आपने क्या करना है, अपने आप को बी ऑन टाइम, पहले पहुंचो, पहले जाके बैठो, चीज़ों को उस तरह लेके चलो। मतलब अगर आपने किसी भी जगह जाना है, पब्लिक प्लेसेस पे बहुत रश होता है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके पहले पहुँच जाओ, आधा घंटा पहले या पौना घंटा पहले, बी ऑन टाइम, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नहीं तो आप चीज़ मिस कर दोगे अपनी, और फिर उस हिसाब से और आपको वेट करना पड़ेगा, यू नो। बिकॉज़ क्या होता है, ट्रेन्स आपकी कभी मिस हो जाती हैं या कोई आप लाइन लेना भूल गए, तो उस चक्कर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। सो बी ऑन टाइम, पहले ट्रेन ले लो। एंड यू नो लाइक हमेशा यू नो ट्रेन्स के अंदर मैं बताने वाला था भाई कि जो यू नो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेन में अगर आप किसी बूढ़े आदमी को देख रहे हो कि वो खड़ा है और आप बैठ गए हो, और आप, हम जैसे इंडियन पाकिस्तान में करते हैं, या अपने देसी, जो हमारे देसी बांग्लादेश इधर जो हमारे देसी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, राइट, कि यार बुजुर्ग है तो खड़ा है यार, तो उसको जगह दे दो। भाई वो माइंड कर जाते हैं, वो दे लव टू स्टैंड अप। वो हमारी तरह नहीं है ऐसे वीक, वो खड़ा रहेगा, वो अपने ट्रेन स्टेशन तक खड़ा रहेगा। सो आपने उसको बिल्कुल ये नहीं बोलना, क्योंकि वो माइंड कर जाएगा, वो कहेगा ये मुझे क्या समझ रहा है, मतलब वो हकारत से देखते हैं आपको। सो आपने बिल्कुल उसको बूढ़ा फील नहीं कराना, वो खुद बैठना चाहेगा तो वो बैठ जाएगा, ट्रेन खाली होगी वो बैठ जाएगा। सो आपने, हमने ज़्यादा, वो कहते हैं ना, मामा नहीं बनना, वो खुद ब खुद बैठेगा एंड ही विल बी ओके फॉर दैट। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना। जी दोस्तों, कभी भी लिफ्ट में हो, कहीं पे भी खड़े हो, लिफ्ट हो गई, या उसके बाद आप कह लो आप किसी ट्रेन स्टेशन में हो, लिफ्ट में हो, कहीं पे भी हो, तो राइट वाले को पहले रास्ता देना। इट्स देयर मैनर्स, और लाइन है तो लाइन है, दे रिस्पेक्ट विद द लाइन। वो हमारा वाला काम नहीं करना, लेना तोड़ के मैं चला जाऊँ आगे इधर उधर। सो बी ऑन द लाइन, रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट अदर्स। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट, यू नीड टू फॉलो, यू नो। एंड फिर क्या होता है, दूसरी बात, मतलब एक और चीज़ मैंने बोलनी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सी नहीं लेनी। टैक्सी बहुत महंगी है उधर, इतनी महंगी है कि सोच आपकी 200 दरम, 150 दरम खुल जाएगा। मेट्रो लो, शिनकानसेन चलती है, बुलेट ट्रेन जिसको कहते हैं, वो लो, कहीं बाहर जाना है, लेकिन लोकल सिर्फ ट्रेन्स लो, नॉर्मल ट्रेन्स लो, डोंट टेक टैक्सी। टैक्सी विल ड्रिंक योर ब्लड, खून चूस लेगी आपका। जो होटल का टाइम है ना, वहाँ पे जितने भी आप होटल या हॉस्टल लेते हैं, उनका टाइम है 11 से दोपहर, सॉरी 3 से लेके 11 बजे तक, दोपहर के 3 PM से रात 11 बजे तक आप चेक इन कर सकते हैं। दे डोंट गिव फेवर्स। आप पहले जाओगे, हो सकता है आपको चेक इन मिल जाए, बट हो नहीं सकता। और चेकआउट जो है वो 10 बजे तक होता है किसी भी कॉस्ट में। अगर वो होटल में नहीं भी है तो आप खुद ब खुद
बंद करके, मतलब अपनी चाबी और वो सब वहीं पे ड्रॉ बॉक्स में रख के आप जा सकते हो, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। सो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है। एक और चीज़ मैंने क्या बतानी थी यार, पानी जो है ना, पानी वहाँ पीने वाला है, टैप वाटर पी सकते हो। मैंने तो वैसे बाई किया था जो कि एक्सपेंसिव है, लेकिन टैप वाटर जो है वो आप पी सकते हो। दोस्तों जो वहाँ बहुत सफाई है, तो क्या करना, गन नहीं डालना, क्योंकि जब तक आपको डस्टबिन या वेस्ट बिन नहीं मिलेगी, सो अपना ट्रैश अपने पास रखिए। सड़कें बहुत साफ़ हैं, अगर आपने फेंक दिया तो दिस इज़ वेरी बैड, वो खुद आएगा उठा के रख देगा, दैट्स फील वेरी ह्यूमिलेटेड। सो ये मत करना, साफ़ ही रहने देना उनके मुल्क को, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ना ही करें तो बेटर है। सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ बता रहा हूँ तो उसको फॉलो करो। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे कि मैं इस बारे में पॉइंट लिखा था, कहीं पे भी आप फंस गए हो ना, तो पूछने से शर्माओ मत। भाई बड़े जापानीज लोगों ने मेरी हेल्प की है, क्योंकि आप कहीं ट्रेन गुम हो गई आपकी, ट्रेन मिस हो गई, लेकिन आपको क्या होगा, आप बोलोगे यार शिट यार ये क्या हुआ, मैं तो गुम हो गया एंड ऑल। लेकिन ये हेल्प आपकी हो जाएगी, आप किसी भी लोकल से पूछो, वो आपको घर तक छोड़ के आए। जितने भी वॉशरूम है ना वहाँ पे, मैंने एक और चीज़ बतानी थी, वो सारे ऑटोमेटेड हैं। सो धोने वोने का काम वो मशीन खुद ही करेगी, आपने नहीं करना। लेकिन आप क्या करो, मतलब पहले अच्छे से सीख लो कि उसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, ऊपर नीचे कैसा होता है। सारे वॉशरूम ऑटोमेटेड है, इवन हॉस्टल्स वगैरह के भी। अच्छा दोस्तों, अब एक मेरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिया था फर्स्ट टाइम हॉस्टल टोक्यो में, जो कि मुझे बहुत, मैंने इन्जॉय किया उसको। एक तो रात के टाइम लोग बैठे हुए थे, आप बोर फील नहीं होते। अकेले सोलो ट्रैवल के लिए होटल मेरा ख्याल नहीं सही, जो कि मैंने आप जाके सीखा है। एक तो महंगा पड़ता है, दूसरा आप मिंगल नहीं कर पाते लोगों से, वहाँ पे लोग दोस्त बनते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स की जिनकी मैं वीडियो देखता हूँ, हम ज़रा आपको पता है मेरे जितने पाकिस्तानी देख रहे होंगे, हम लोगों को आदत होती है यार होटल लो, यार होटल लो, असी क्यों रहना है हॉस्टल। कोई बुराई नहीं है, हॉस्टल अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं। मैं चेरी ब्लॉसम में रुका था टोक्यो में, बहुत अच्छा हॉस्टल है। पूरा एक अलग से कमरा, कैबिन टाइप आपको दे देते हैं, और बिल्कुल प्राइवेसी भी वहाँ पे रहती है। कैप्सूल से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। कैप्सूल में मुझे लगता है मैं शायद, वो कब्र जैसा होता है, वो इतना मज़े का नहीं है, वो बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो मेरे हिसाब से तो डॉमेट्री टाइप जो होता है वो ले लो, और वो सेपरेट डॉमेट्री थी, मतलब मेरा अलग दरवाज़ा था, मैं ऐसे बंद कर सकता था। और एसी उनका एक ही टेम्परेचर पे रहता है, तो सॉरी, वो आपको करने, मेरे हिसाब से हॉस्टल पे जाओ, होटल में मत जाओ, बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने एक दफ़ा बेस्ट वेस्टर्न ले लिया था ओसाका में, तो मैं लिटरली कमरे में बड़ा बोर हुआ। का छोटा सा कमरा होता है उस, जापान में होटल्स के कमरे बहुत छोटे हैं, मतलब आप पे भी 200 दरम करते हो, और मुझे लगा था कि दैट्स अ वेस्ट। हॉस्टल रहो, लोगों से मिंगल करो, दोस्त बनेंगे, वही लोग रात को बाहर निकलते हैं, उनके साथ आप जा सकते हो, घूम सकते हो। तो हॉस्टल लाइट्स, इसीलिए लोग ज़्यादा हॉस्टल यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड, ट्रैवलर जो होता है, बिकॉज इट्स वेरी गुड, यू नो, इट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, हो गया सारा कुछ। कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताओ और पूछो, मैं आंसर करूँगा। मैं सब आंसर करता हूँ, सारे कमेंट्स आंसर करता हूँ। नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उस यहीं कहीं आएगा, फॉलो कर लो। और यार फॉलो करके मैसेज किया करो, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा, मैसेज शो ही नहीं होते इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो, कोई कंसर्न है, क्वेश्चन हैं तो बताऊँ। और अपना ख्याल रखें। जापान इज़ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। मेरा दिल करता है मैं दोबारा जाऊँ, और किसी और कंट्री के साथ मर्ज करके एक बार ज़रूर जो एरियाज़ रह गए हैं उसको ट्राई करूँगा। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट भूल गया, गर्मियों में मत जाओ, नुचड़ जाओगे आप। ट्राई करो सितंबर अक्टूबर नवंबर विंटर वेदर्स में जाओ, या थोड़े बेटर वेदर में जाओ। मई जून जुलाई अगस्त, ये भाई मत जाना, पुकारी स्वेट पी पी के मैं भर गया। सो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना अपना। और यू नो, टाइम देख लो, हॉस्टल्स पे जाओ, पॉइंट मैंने सब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हॉस्टल्स पे जाओ, बी ऑन टाइम, जापान रेल पास ले लेना। उसके बाद यू नो, अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखें कि यू नो लाइक बी ऑन टाइम। और मेट्रो के अंदर किसी को स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, दे माइंड इट। और आई थिंक सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, कुछ रह नहीं गया है। सो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, डेपुटेशन से मत डरिए, सॉरी, क्योंकि डेपुटेशन वही होती है जब आप माइंड में सोच के जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। बी कॉन्फिडेंट, यू आर अ ट्रैवलर, यू आर नॉट गोना स्टीलिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर। सो प्लीज़ उनको शो करो, इंशाल्लाह आपको वीज़ा भी मिलेगा, एंट्री भी मिलेगी, जापान घूमने में मिलेगा। जापान काफ़ी अच्छा कंट्री है, मुझे
मेरी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन में और पॉइंट में था। लाइक मुझे ये था कि मुझे यहाँ जाना ही जाना है, और जाके मैं होके आ गया। सो आप लोग भी जाएं, सब जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ वॉच किया करें। 50,000 बंदे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, वो मुझे बहुत डिसहार्टेड लगता है। प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दो यार, एक लाइक कमेंट कर दो और शेयर कर दो, या शेयर ना करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ कर दो। बहुत है मेरे लिए, मेरी इतनी मेहनत जो होती है, और जहाँ जहाँ जाके, क्योंकि आपको पता है ट्रैवल यूट्यूबर्स के पैसे लग रहे होते हैं, घर बैठ के वीडियो नहीं बनती हैं, और उसका मुझे कुछ भी नहीं मिला। सो बस क्या होता है, एक वो मिलता है कि चलो यार इतने सब्सक्राइबर हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोगों की हेल्प करता हूँ, डेली मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। सो बस ये कर दो बदले में। अपना ख्याल रखो, और अपने इस चैनल ट्रैवल विद मानी का, जो कि अंडरडॉग चैनल है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, हमारी फैमिली बढ़ रही है, लेकिन प्लीज़ लेट्स बी टुगेदर एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, किसी अगली और डिफरेंट स्कैम वीडियो में, क्योंकि इसमें मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हूँ और कॉन्टैक्ट करता हूँ। बाकी तो वो ट्रैवल जो हो रहा होता है वो तो साथ साथ चल रहा होता है। ठीक हो गया? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर।